नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं साहित्य के महान रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर की एक बेहद खूबसूरत और उतनी ही दर्द भरी कहानी द पोस्टमास्टर के बारे में। ये कहानी अकेलेपन और इंसानी जुड़ाव की उस गहरी ज़रूरत को छूती है जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। ये हमें दिखाती है कि कैसे बिल्कुल अलग पृष्ठभूमियों के लोग अचानक एक दूसरे की जिंदगी में आते हैं और उसके क्या परिणाम होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जरा इस विचार पर गौर करें। कहानी के अंत से निकले ये शब्द अपने आप में एक गहरी उदासी समेटे हुए हैं। ये हमें एक ऐसे व्यक्ति की उलझन दिखाते हैं जो अपनी ही दुनिया में फंसा है और इंसानी रिश्तों की अनिश्चितता को समझने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम अपने आसपास के लोगों से कैसे जुड़ते हैं और क्या हम वाकई उन बंधनों का असली मूल समझ पाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के आपसी टकराव से। कल्पना कीजिए, एक तरफ है हमारा मुख्य पात्र, कलकत्ता का रहने वाला एक पढ़ा लिखा शख्स जो शहर की सुख सुविधाओं का पूरी तरह से आदी है और जिसे ब्रिटिश प्रशासन ने एक नौकरी दी है। और दूसरी तरफ है उलापुर। ये एक ऐसा दूर दराज का गांव है जो पूरी तरह से अशिक्षित, अविकसित और घने दमघोटू जंगलों से घिरा है। कलकत्ता की चहल पहल से निकलकर सीधे इस अनजान और खामोश गांव में आना, ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां आगे चलकर एक भयानक त्रासदी का जन्म लेना मानो तय हो जाता है। और इस नई दुनिया में कदम रखते ही शुरू होता है अकेलेपन का भारी बोझ। कहानी में पोस्टमास्टर के नए घर का बहुत ही बारीकी से वर्णन किया गया है। एक छोटी सी फूस की झोपड़ी और चारों तरफ बस खामोशी और जंगली इलाका। कलकत्ता की उस बौद्धिक बातचीत और भीड़भाड़ को पीछे छोड़कर आया एक इंसान इस भयानक शांति में बुरी तरह बेचैन हो उठता है। उसे अपने घर की याद सताती है और वो बस किसी के साथ किसी से बात करने के लिए तरसने लगता है। उलापुर का यह एकांत उसके लिए लगभग असहनीय हो जाता है। इस पूरी स्थिति को अगर हम गहराई से समझें तो इसे मनोवैज्ञानिक विस्थापन या साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी अवस्था जहां इंसान अपने नए माहौल में खुद को बिल्कुल अजनबी, अनचाहा और भावनात्मक रूप से एकदम कटा हुआ महसूस करता है। पोस्टमास्टर उलापुर के उस धीमे जीवन के साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं बिठा पाता और इसी घुटन की वजह से उसके अंदर किसी भी तरह के इंसानी जुड़ाव को पाने की एक जबरदस्त तड़प पैदा होती है। इस गहरे अलगाव के बीच एक बहुत ही नाजुक सा रिश्ता आकार लेने लगता है। कहानी में एंट्री होती है रतन की, जो एक गरीब अनाथ बच्ची है। इन दोनों के बीच धीरे धीरे जो नज़दीकियां बढ़ती हैं उसका सफ़र बड़ा दिलचस्प है। शुरुआत में रतन बिना किसी पगार के घर के छोटे मोटे काम करती है। फिर खाली समय में वो दोनों साथ बैठकर अपने बचपन और परिवार की यादें साझा करने लगते हैं। और इसके बाद पोस्टमास्टर उसे बड़े उत्साह से पढ़ना लिखना सिखाता है। ये छोटी छोटी बातें रतन के खाली जीवन को एक मकसद दे देती हैं और पोस्टमास्टर को उसके उस गहरे अकेलेपन से कुछ पल की आज़ादी मिल जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैंच है। अगर हम इस रिश्ते के पीछे दोनों की भावनाओं को देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। पोस्टमास्टर के लिए ये जुड़ाव सिर्फ उसकी सुविधा पर आधारित है, एक टाइम पास, एक साधारण सा साथ जिसमें कोई गहरी भावना नहीं है। वहीं दूसरी ओर रतन इस रिश्ते पर पूरी तरह से भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाती है। उसकी भक्ति बिल्कुल मासूम है और वो इस अकेलेपन में पोस्टमास्टर के भीतर एक परिवार, एक अभिभावक को तलाशने लगती है। यही वो गहरी असमानता है जो आगे की त्रासदी की नींव रखती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बिखरने लगता है। घटनाएं बहुत ही तेजी से बदलती हैं। एक रात पोस्टमास्टर बीमार पड़ता है और रतन दिन रात एक करके उसकी देखभाल करती है। इस दौरान उसका लगाव और भी गहरा हो जाता है। लेकिन ठीक होने के बाद गांव से पूरी तरह ऊब चुका पोस्टमास्टर ट्रांसफर के लिए अर्जी डाल देता है। अंग्रेजी प्रशासन उसकी अर्जी ठुकरा देता है। इस नौकरशाही से चिढ़कर वो तुरंत अपनी नौकरी से ही इस्तीफा दे देता है। और फिर आता है प्रस्थान का दिन, वो दिन जब वो रतन को अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर देता है। जब रतन बड़ी ही मासूमियत और डर के साथ पूछती है कि क्या वो उसे साथ ले जाएगा, तो पोस्टमास्टर का रिएक्शन सच में हैरान करने वाला होता है। वो उसकी बात पर हल्का सा हंसता है, थोड़ा झुंझलाता है और फिर उसे कुछ पैसे देने की पेशकश करता है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि वो उस बच्चे की निस्वार्थ वफादारी को सिर्फ एक आर्थिक लेनदेन समझता है जिसे चंद सिक्कों से चुकाया जा सकता है। और यही कहानी हमें स्नेह और भावनाओं की उस गहरी असमानता के चरम पर ले जाती है। गांव छोड़ते समय दोनों की जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है।
पोस्टमास्टर के मन में बस कुछ पलों के लिए एक हल्की सी उलझन होती है, लेकिन कलकत्ता वापस लौटने और वहां की शानदार जिंदगी के ख्याल ही उसे तुरंत सुकून दे देते हैं। उसकी ये तटस्थता उसे बड़ी आसानी से आगे बढ़ने देती है। लेकिन रतन पूरी तरह से टूट चुकी है। उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। एक अधूरे और एक तरफा रिश्ते ने उस मासूम के मन पर एक ऐसा गहरा और स्थायी घाव छोड़ दिया है जो शायद ही कभी भर पाए। कहानी के अंतिम हिस्से में एक बहुत ही मार्मिक दृश्य है, जहां पोस्टमास्टर नाव पर सवार होता है और नाव धीरे धीरे गांव से दूर जाने लगती है। बहती हुई नाव पर बैठे बैठे वो जिंदगी की अप्रत्याशितता यानी उसके अनप्रेडिक्टेबल होने पर विचार करता है। ये नाव सिर्फ उन्हें शारीरिक रूप से दूर नहीं कर रही, बल्कि ये इस कहानी के उस गहरे दार्शनिक सच को भी स्थापित कर रही है कि चीजें और रिश्ते कितनी तेजी से पीछे छूट जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में मानवीय संबंध मूल रूप से इतने ही क्षणभंगुर और अनिश्चित होते हैं? टैगोर की ये रचना हमें इंसान के अकेलेपन और रिश्तों की नाजुक डोर के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है इस कहानी और इसके सवालों ने आपको भी सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।